नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी बिजली बिल, आपका भी महीने का बिजली बिल हो जाएगा जीरो। अब 1,08,000 का अनुदान दे रही है सरकार। केंद्र सरकार की पीएम सूर्यघर योजना, मुफ्त बिजली योजना से बलिया के लोग अपनी छतों पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली बना सकेंगे। सरकार 1 किलोवाट पर 85,000, 2 किलोवाट पर 90,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक पर 1,08,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यूपी में यहां बन रहा है पहला एबीसी सेंटर। कुत्तों का होगा डिजिटल रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्नाव में पहला पशु जन नियंत्रण सेंटर तैयार हो रहा है। ये सेंटर आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के साथ उनके इलाज, टीकाकरण और पहचान को डिजिटल बनाएगा। पीएम किसान योजना, बजट से पहले मिलेगा तोहफा या बाद में आएंगे 2-2 हजार रुपए। चेक करें 22वीं किस्त का अपडेट। करोड़ों किसान पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। ये किस्त बजट से पहले आएगी या बाद में, ये सवाल है। 1 फरवरी 2026 को बजट पेश होगा जिसमें योजना की राशि बढ़ाने की संभावना है। पिछले रुझानों के अनुसार किस्त फरवरी में आती, लेकिन मंत्रालय की बजट व्यवस्था के कारण बजट के बाद आने की संभावना अधिक है। ट्रेन में सफर होगा और भी सुरक्षित। हादसों पर अंकुश लगाने के लिए तैनात किए जाएंगे रेलवे मित्र। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर वस्तुओं से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे मित्र योजना शुरू की जा रही है। एडीजी रेलवे प्रकाश डी ने बताया कि ये मित्र ट्रैक पर किसी भी वस्तु की जानकारी रेलवे और जीआरपी को देंगे। ट्रेनों में चोरी रोकने के लिए जीआरपी सिपाही बॉडी बॉर्न कैमरे का उपयोग कर रहे हैं। लखनऊ में होने से बचा नोएडा जैसा हादसा। कुएं में गिरा, गूगल मैप की मदद से लेकर जा रहा था बाइक सवार, पुलिस ने बचाया। पुलिस टीम की नजर सड़क किनारे लावारिस हालत में एक बड़ी मोटरसाइकिल पर पड़ी। उस दौरान पास बने कुएं से आवाज आई, तभी पुलिस ने टॉर्च लगाकर अंदर देखा तो उसमें एक युवक गिरा था। राशन कार्ड न्यूज, बक्सर में 11,300 अपात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड होंगे रद्द, सीओ ने दिए अपडेट। बक्सर के सदर अनुमंडल में 11,300 अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान की गई है। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने हेतु सभी कार्डों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनुमंडल पदाधिकारी अवनीश कुमार ने बताया कि भारत सरकार से प्राप्त डेटा के आधार पर यह कार्रवाई हो रही है। बजट 2026, बजट में अटल पेंशन योजना की पेंशन बढ़ेगी। सरकार आम लोगों को देगी राहत। इसका मकसद देश में एक मजबूत और यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर तैयार करना है। इस योजना के तहत सब्सक्राइबर्स को 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीड मंथली पेंशन मिलती है। चुना गया पेंशन अमाउंट और सब्सक्राइबर की उम्र के आधार पर मंथली योगदान 42 रुपए से लेकर 1,454 रुपए तक तय होता है। ईपीएफओ 3.0 रूल, एटीएम से निकलेंगे पीएफ के पैसे, एआई करेगा मदद। 8 करोड़ लोगों के लिए खुशखबरी। ईपीएफओ के तहत एक बड़ा बदलाव हुआ है कि अब पीएफ का पैसा यूपीआई के जरिए निकाला जा सकेगा। इसके लिए भीम ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सुविधा अप्रैल 2026 तक शुरू होने की संभावना है, यानी आप पीएफ खाते में जमा राशि एटीएम से भी निकाल सकेंगे। यूपी दिवस 2026, बीमारू राज्य से निवेश का हब बना उत्तर प्रदेश। 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं का हुआ शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीमारू राज्य की छवि मिटाकर खुद को एक भरोसेमंद निवेश गंतव्य के रूप में विकसित किया है। कानून व्यवस्था और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दम पर 45 लाख करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव मिले। यूपी में ग्रामीण आजीविका से जुड़ी 23 लाख महिलाएं, 111 करोड़ रुपए सीधे खातों में हुए ट्रांसफर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण आजीविका और महिला सशक्तिकरण ने नया इतिहास रचा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 23 लाख से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला, जिनमें 32,000 से अधिक महिला मेट बनी। उनके खाते में 111 करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर हुए। आधार कार्ड में कैसे बदलें नाम, पता और मोबाइल नंबर, ये है सबसे आसान तरीका। आधार कार्ड आज हमारी पहचान से जुड़ चुका है। इसके बिना कोई भी जरूरी काम संभव नहीं है। अगर इसमें दी गई डिटेल गलत या पुरानी हो तो भी आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आज हम जानेंगे कि आप आधार में नाम, पता और मोबाइल नंबर कैसे बदल सकते हैं। इसके लिए हम आधार ऐप की मदद लेंगे। यूपी बटेगा, इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग। बीजेपी नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल। उत्तर प्रदेश को बांटने की मांग एक बार फिर उठी है। बीते कुछ महीनों में पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राज्य बांटने की वकालत की, तो अब अमेठी से भी ये आवाज उठी है। जिले के ददन सदन में बुधवार 21 जनवरी 2026 को आयोजित खिचड़ी भोज एवं स्नेह मिलन कार्यक्रम के दौरान ये मांग उठी है।
यूपी सरकार ने लॉन्च किया ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, 10 मुख्य सेक्टरों में मिलेगा प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल दिशा पोर्टल लॉन्च किया। ये ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को तकनीकी से जोड़कर रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। पोर्टल ऑनलाइन लर्निंग मूल्यांकन और डिजिटल प्रमाणन की सुविधा देता है, जिसमें 10 प्रमुख सेक्टरों में प्रशिक्षण मिलेगा। ये पहल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी, जिससे घर बैठे कौशल विकास संभव होगा। सब्सिडी पर मिली मुर्रा भैंसों ने बदली किसानों की किस्मत, 25,000 रुपए महीना कमा रहे लाभार्थी। संतोष बघेल बताते हैं कि बिक्री से होने वाली कुल आय में से जब चारा, देखभाल, दवाइयां और अन्य खर्च घट जाते हैं, तभी उन्हें लगभग 25,000 रुपए प्रति माह की शुद्ध आय प्राप्त हो रही है। ये आय उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है। ये पशुपालन से हुई है और जिस पर सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। रायबरेली के लोगों के लिए खुशखबरी, अब इस शहर तक पहुंचने की राह हुई आसान। रोडवेज बस सेवा शुरू। रायबरेली और बांदा डिपो के बीच नई बस सेवा शुरू हो गई है। ये बस गंगा कटरी गांव को जोड़ते हुए रायबरेली बस स्टेशन तक आ जाएगी। दोपहर 12:30 बजे रायबरेली पहुंचकर 1:30 बजे बांदा के लिए रवाना होगी। ये सेवा बांदा, फतेहपुर और रायबरेली के यात्रियों को राहत देगी। यूपी के हर ग्राम पंचायत में होंगे ये काम, पंचायत चुनाव से पहले गांव में बड़ा अभियान। उत्तर प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में एक सरोवर का निर्माण होना है। मुख्य सचिव ने आदेश दिया है कि लक्ष्य संक्षेप में जहां स्थल चयन शेष है या स्थल चयन के बाद काम शुरू नहीं हुआ है, वहां जल्द से जल्द काम पूरा कराया जाए। ग्रामों को OFD प्लस घोषित करने के लिए सत्यापन के नाम दिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश, 14 साल की सजा पूरी कर चुके कैदियों का दे ब्यौरा सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार को 14 साल या उससे अधिक समय से जेल में बंद कैदियों का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने उनकी सजा में छूट के आवेदनों और उन पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा विचार की स्थिति की जानकारी भी मांगी। सोनू कश्यप हत्याकांड, सीएम योगी से मिले पीड़ित परिवार के लोग, मुख्यमंत्री ने कर दिया क्लियर, नहीं बख्शे जाएंगे हत्यारे। मेरठ के ज्वालागढ़ गांव में सोनू कश्यप हत्याकांड के पीड़ित परिवार ने लखनऊ में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें हर संभव मदद और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इंडियन रेलवेज, अब गुड्स ट्रेन मैनेजर बनना नहीं होगा आसान। रेलवे ने बदल दी भर्ती और प्रमोशन की पूरी प्रक्रिया। भारतीय रेलवे ने गुड्स ट्रेनर मैनेजर की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण अनिवार्य है। डोनाल्ड ट्रंप ने किया बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान, बोले यूएन के साथ मिलकर करेंगे काम। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध और अन्य वैश्विक विवादों को सुलझाने के लिए बोर्ड ऑफ पीस का अनावरण किया है। दावोस में घोषित इस मंच का उद्देश्य गाजा के पुनर्निर्माण और प्रशासन की निगरानी करता है, जिससे अब अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के समाधान तक बढ़ाया गया है। इसमें कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हैं और स्थायी सदस्यता की कीमत $1 अरब है। ट्रंप ने हमास को आत्मसमर्पण करने की भी चेतावनी दी। क्या है जी राम जी, मुझे नहीं पता। राहुल के बयान पर भाजपा बोली ये एंटी हिंदू हैं। राहुल गांधी ने मनरेगा की जगह लाई गई जी राम जी गारंटी स्कीम का विरोध किया, जिसे वो नहीं जानते। उन्होंने कहा कि